नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बाबा वीर बुलाकी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दूंगा। ये बहुत लोगों का सवाल होता है और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी और कुछ लोगों ने मेरे को वीडियो के कमेंट में भी पूछा है। तो मैं आज इसी बात का आपको जवाब दूंगा कि बहुत से लोग बाबा वीर बुलाकी को अपने घर में पूज लेते हैं, लेकिन उनके घर में दिक्कत परेशानी फिर भी वैसी की वैसी चलती रहती है। वो 10 दिन 20 दिन महीना भर ठीक रहते हैं, फिर दोबारा वही दिक्कत आ जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाबा वीर बुलाकी जो आपके घर पे आपके परिवार के ऊपर या फिर आपके जो भी सेवादार है, जो भी भगत है, उसके ऊपर खेल रहे हैं, वचन दिए हैं, वो रोग रूप में दिए हैं या देव रूप में वचन दिए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। अगर कोई भी देवी देवता, जरूरी नहीं बाबा वीर बुलाकी हो, कोई भी और देवी देवता भी होगा ना, तब भी यही दिक्कत होगी। अगर वो मान लीजिए किसी और देवता को भी आपके घर में किसी ने रोग रूप में भेजा, लेकिन आपने उस देव को अपने घर में पूज लिया, या तो उस देवता ने बोला कि भाई मेरे को पूछो तभी मैं आपके घर में सुख शांति दूंगा, या फिर कोई भगत आया जिससे भी आपने कोई कार्य कराया, तो उसने बोला कि भाई इसको तो पूजना पड़ेगा आपको, तभी आपके घर में सुख शांति होगी। तो एक कारण ये भी होता है, वो भगत उसको देव रूप में नहीं लेके आता। वो रोग जो आपके घर में रोग है, उसी को आपके घर पे जो आपके शीश, जिसके भी शीश पे वो देवता आता है, उसको वहां पे वचन दिलवा देता है। मतलब कि मान लीजिए आपके घर में किसी भी बहन बेटी पे आता है या फिर किसी भाई पे कोई भी वो आता है भूत प्रेत की, या फिर किसी भी देवी देवता कोई भी रोग रूप में आता है, ठीक। और वही चीज आपके घर में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई भाई सेवा करने लग जाए, वो उस जो भी आपका भगत होगा, वो उस पर रोग है, किसी और पर रोग है, या फिर उसी जो सेवा कर रहा है उसी पर रोग है, तो उसके वो वचन करवा देगा। जबकि वचन ऐसे नहीं होते। अगर उस देव को आपको खिलाना है, वो देव कह रहा है और वो भगत आपको कह रहा है कि आपको इस देवता को खिलाना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको उस देवता को रोग रूप से हटा के देव रूप में लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको 40 दिन की या 11 दिन की उसकी सेवा या साधना उठानी पड़ेगी, या 21 दिन की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा के बाद में आप उस देवता को वचनों में लेंगे, उस देवता की निखारी करेंगे, उस देवता को जो भी आपके गुरु उस्ताद हैं या फिर जो भी आपने पंचायत बैठी है, वो आपकी उस देवता की निखारी करेंगे, उस देवता की परख करेंगे, उस देवता से फिर वहाँ पे जयकारे बक्कारे होंगे, वचन होंगे। जब आपका देवता जयकारे दे देगा, वचन दे देगा, सब चीज निखारी हो जाएगी, तब मानिए कि वो आपके ऊपर देवता खेल रहा है, वरना आपके ऊपर तो रोग ही खेल रहा है। एक बात बताइए, आपने कोई भी देवता खिलाया, क्योंकि ज्यादातर ये उसी के साथ होता है जिसके ऊपर रोग ही खेल रहा होता है। मान लीजिए आपके घर में बुला की बाबा रोग में किसी ने भेज दिए, और आपने किसी व्यक्ति ने, किसी भगत ने बोला, या फिर बाबा वीर बुलाकी ने बोला आपसे कि आप पूज लो, मैं आपके घर में सुख शांति दूंगा या फिर भला करूंगा, और किसी भगत ने आपको बोला आप इन्हें पूज लो, ये हटने के नहीं है। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं, बाबा वीर बुलाकी आराम से हट जाते हैं, ठीक है। ये मानने को एक बच्चे की भी मान लेते हैं, वरना किसी की नहीं मानते। इन्हें जितनी प्यार से आप मना के परछा के हटाओगे, ये उतनी प्यार से हट जाएंगे। आप खैचता नहीं करोगे, गाली गाली दोगे या फिर मारा पीटी करोगे, तो ये कभी नहीं हटने वाला, आप चाहे जितना मर्जी जतन कर लेना। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे भगत होते हैं, कोई भी भगत ने आपको बोला कि भाई इस देवता को आपको पूजना पड़ेगा, यानी बाबा वीर बुलाकी को आपको पूजना पड़ेगा, तभी आपके घर में भला होगा। तो इसका कारण, ठीक, वो कारण ये होता है कि भाई वो अपने देवता को आपके घर में पुजवा देंगे। चलो ठीक है, आपने पुजवा दिया, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, आपको तो वो चाहिए कि भाई हम ठीक हो जाएं। किस इंसान चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब सामने वाला जो भगत है वो उसने आपके घर में पुजवा दी, जबकि उस देवता की, बाबा बीरबला की उसने निखारी नहीं करी। उस उनको जो जहाँ से मान लीजिए किसी ने भेजा रोग रूप में, तो पहले उन्हें हटा के, उन्हें शांत करके, उन्हें मना परचा के हटाइए, उनकी सेवा साधना कीजिए, उन्हें खुश करिए। अन्यथा आप ऐसी चक्कर काटते रहेंगे। आप वरना किसी भगत से, किसी अच्छे भगत के पास जाइए और दिखवाइए कि भाई हमारे ऊपर क्या है, जो हमने देवता पूज रखे हैं, ये देव रूप में, रोग रूप में। अगर आपके घर के कोई भगत हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनसे पूछिए, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई अच्छे भगत हैं, उनसे पूछिए, वो आपको अवश्य इस चीज़ का जवाब देंगे। और अगर आपको इस चीज़ से निकलना आप चाहते हो, तो मैंने कई वीडियो बना रखी है पूछा देखने के लिए, आप खुद भी पूछा देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके घर में कोई देवता के देवता जो है वो रोग रूप में तो नहीं है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे भूत पितर भी होते हैं जो वो भी रोग रूप में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे घर में रोग भेजे, तो वो हमारे ऊत पित्तरों को वश में करते हैं, ऊत पित्तरों के साथ ही पूज जाते हैं। तो इसका मतलब कोई बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊत पित्तर जो है वो रोग रूप में हमारे घर में पूज गए हैं, लेकिन वो ऊत पित्तर नहीं पूजते, वो रोग पूजते हैं। और अगर आप भी इस परेशानी में हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी परेशानी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। आप उस उपाय को करके इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अपन के जो भी देवी देवता रोग रूप में आप उनको देव रूप में ला सकते हैं। वो भी एक छोटे से उपाय को करके आपको वो उपाय रेगुलर करना है अपने देवी देवता के नाम लेके। जो भी आपके घर में देवी देवता आपको लगता है कि ये रोग रूप में या फिर बाबा बीरबला की है, कोई भी देवी देवता हो, मैं एक उपाय बताऊंगा। आप उस उपाय को करते करते आपके जो वो देवी देवता वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति देंगे और बरकत देंगे। इस अगर आपको वो उपाय जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो उसी उपाय के लिए बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।